नमस्कार, आप देख रहे हैं आधुनिक दुनिया और मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार। आइए देखते हैं आज 25 जून की अभी तक की 10 बड़ी खबरें। सत्ता की लालसा के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया गया, अमित शाह। बीजेपी ने 45 साल पहले देश में आपातकाल लागू करने को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। इस बार कांग्रेस पर हमले की बागडोर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। शाह ने गुरुवार की सुबह कई ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस पर आरोप लगाए कि 45 साल पहले एक पार्टी ने सत्ता की लालसा के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया। इसरो प्रमुख का बयान, निजी क्षेत्र को रॉकेट बनाने, प्रक्षेपण सेवाएं मुहैया कराने की अनुमति दी जाएगी। इसरो प्रमुख के सिवन ने बृहस्पतिवार को कहा कि निजी क्षेत्र को अब रॉकेट एवं उपग्रह बनाने और प्रक्षेपण सेवाएं मुहैया कराने जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र इसरो के अंतर्ग्रही मिशन का भी हिस्सा बन सकता है। कैबिनेट ने ग्रहों पर अन्वेषण के मिशन समेत अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बुधवार को अनुमति दी। सोपोर मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर, मुठभेड़ अब भी जारी। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले में सोपोर इलाके में बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को उत्तर कश्मीर में सोपोर के हादसे इलाके में आतंकवादियों की सूचना की सटीक सूचना मिली। इसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई और तलाश अभियान चलाया गया। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। ये परीक्षाएं 1 जून से 15 जुलाई के बीच होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी दी। आईसीएसई ने भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है। शीर्ष न्यायालय में तुषार मेहता ने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। स्थितियों में सुधारने पर उन छात्रों के लिए सीबीएसई की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जिन्होंने इस विकल्प को चुना है। हालांकि आईसीएसई ने बाद में छात्रों को परीक्षा देने के विकल्प में असहमति जताई है। सरकार का फैसला, छोटे उद्यमियों को ब्याज में सब्सिडी देगी सरकार। सरकार ने छोटे उद्यमियों को राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि के कर्ज लेने वालों को 2% ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है। छोटे कारोबारियों को कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन से हुई समस्या से पार पाने में मदद के लिए यह कदम उठाया है। शिशु श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों को 50,000 रुपए तक कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। पैन आधार जोड़ने, आईटीआर भरने की समय सीमा फिर बढ़ी, जाने नई तारीख। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल और संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने और बढ़ा दी है। इसे 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। इसी तरह आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ने की डेडलाइन भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक सूचना के जरिए वर्ष 2019-20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए समय भी बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने महिला पर फेंका एसिड, चेहरा बुरी तरह जला। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक महिला पर एसिड फेंकने की घटना सामने आई है। उस पर बुधवार शाम को एसिड फेंका गया। हमले में महिला का चेहरा बुरी तरह जल गया है। 24 वर्षीय महिला पुलिस थाने से लौट रही थी, जहां वह अपने पति के साथ विवाद को लेकर दायर एक मामले में अपना बयान दर्ज कराने गई थी। रिसेंट एडवांसेस इन फिजिक्स, अ प्रॉमिस टू सोसाइटी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस। देश विदेश के 450 से अधिक वैज्ञानिक, प्रोफेसर व शोधार्थी कर रहे हैं मंथन। उत्तराखंड उधम सिंह नगर के बाजपुर, काशीपुर और रामनगर की धरती से अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। रिसेंट एडवांसेज इन फिजिक्स, अ प्रॉमिस टू सोसाइटी नामक विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। यह कॉन्फ्रेंस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर, काशीपुर और रामनगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में देश विदेश की 450 प्रतिभाओं ने भाग लिया। नहीं थम रहे डीजल पेट्रोल के दाम। देश में पहली बार डीजल का भाव 80 रुपए के पार। देश में पेट्रोल डीजल के दाम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को भी लगातार 19वें दिन दाम बढ़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपए के पार पहुंच चुकी है।
यह पहला मौका है जब डीजल 80 रुपये के पार पहुंचा है। गुरुवार को दिल्ली में डीजल की कीमत 14 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 80 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में भी 16 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इन 19 दिनों में पेट्रोल 8 रुपये 66 पैसे और डीजल 10 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। क्वारंटाइन सेंटर से फरार हुए 4 लोग, पुलिस प्रशासन ने में मचा हड़कंप। FIR दर्ज, फरार युवक तारगंज के रहने वाले हैं। खबर है कि पंतनगर स्थित क्वारंटाइन सेंटर से 4 लोग भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। क्वारंटाइन सेंटर से फरार हुए 4 लोग कुछ दिन पूर्व भी रेड जोन से आए थे। यह भी पता चला है कि चारों युवक सितारगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने पहले तलाशा और न मिलने की दशा में अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। सूचना पर SP और CDO सिटी मौके पर पहुंच गए हैं। सूत्रों ने बताया कि देर रात विश्वविद्यालय के टैगोर भवन हॉस्टल से 3 युवक दीवार फांदकर फरार हो गए, जबकि इंटरनेशनल गेस्ट हाउस से भी एक युवक फरार हो गया है। घटना के बाद क्वारंटाइन सेंटर अधिकारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। देख रहे थे आधुनिक दुनिया की 10 बड़ी खबरें। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें आधुनिक दुनिया से।